माननीय सदस्यगण, मुझे आप सबको ये सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में रशियन फेडरेशन की फेडरल असेंबली के स्टेट डूमा के चेयरमैन मामैम व्याचेस्लाव वोलोदिन जी के नेतृत्व में रूसी संघ का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित हुआ है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से माननीय शिष्टमंडल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। रशियन स्टेट ड्यूमा यानी कि वहाँ के लोअर हाउस के चीफ वोलोदिन इंडिया आए हुए हैं। वोलोदिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बहुत क्लोजेस्ट एलाय हैं। व्लादिमीर पुतिन को अगर कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज किसी देश को भेजना हो जो कि रशिया के काफ़ी क्लोज होता है या क्लोज एलाय होता है, तो वहाँ पर वो वोलोदिन को जरूर भेजते हैं। दरअसल वोलोदिन को व्लादिमीर पुतिन का एक स्टंट सपोर्टर माना जाता है रशिया में, क्योंकि वो काफ़ी क्लोज रहे हैं और वो ऐसा कह चुके हैं ही सबमिटेड टू व्लादिमीर पुतिन, यानी कि व्लादिमीर पुतिन के वो स्टंट सपोर्टर होने के साथ साथ उनके क्लोजेस्ट पॉलिटिकल सपोर्टर भी रहे हैं। यहाँ तक कि जब कभी नाटो या यूरोपियन कंट्री से धमकी आती है तो वोलोदिन इसका कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जवाब देते हैं। वो ये तक कह चुके हैं कि यदि यूरोपियन कंट्रीज या नाटोस ने कोशिश की, कोई न्यूक्लियर अटैक की या हत्या करने की भी कोशिश की व्लादिमीर पुतिन की, तो उसका जवाब न्यूक्लियर अटैक होगा। इस लेवल तक क्लोजेस्टनेस दोनों नेता एंजॉय करते हैं रशिया में एंड अक्रॉस द ग्लोब। वोलोदिन यहाँ क्यों आए हैं? वो वहाँ के स्टेट ड्यूमा के चेयरमैन हैं, स्पीकर हैं, यानी कि वही स्थिति जहाँ हमारे श्री ओम बिरला हमारे भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। क्या सिर्फ बात एक पार्लियामेंट्री मीटिंग तक सीमित है? क्या सिर्फ इंडिया और रशिया जॉइंट पार्लियामेंट्री डायलॉग तक लिमिटेड है टॉक्स? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रिलिमिनरी नेगोशिएशंस हैं जिनको क्लियर करने के लिए, जिनको पटरी पर लाने के लिए वोलोदिन यहाँ आए हुए हैं, ताकि जब मोदी और पुतिन मिले तो एक कॉन्क्रीट रिलेशनशिप तैयार हो दोनों देश के बीच। जी हाँ, दरअसल बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनके साथ वोलोदिन यहाँ आए हैं। आप सभी को याद होगा F-35 जो अलास्का एयरबेस में क्रैश हो गया था, जिसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि शायद भारत F-35 को चूज़ ना करे, तो चाहते हैं पुतिन कि इंडिया F-35 के बजाय रशिया का S-57 अप्रोच करे, उसे ले। ये उनके जो है नेगोशिएशन में इसके हिस्से में है। इसके अलावा इंडिया के हाल ही के बजट में ये कहा गया था कि SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर काम किया जाएगा, ताकि स्मॉल लेवल पर जो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन है उसको प्रमोट किया जा सके। SMR का फ़ायदा ये है कि यहाँ आप छोटे किसी टाउन को, किसी माइनिंग एरिया को, किसी इंडस्ट्रियल एरिया को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल पावर प्लांट की तरह नहीं होता, कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह नहीं होता। ये अपने आकार में छोटा होता है और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसा पावर प्लांट होता है जो कि मोबाइल इन नेचर होता है, यानी कि आप इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये आसानी से लाया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए SMR इम्पॉर्टेंट है और इस बार के बजट में 5 SMR को डेवलप करने की योजना है, जिसके 20,000 करोड़ जो है लोकेट किए गए हैं बजट में। 5 बनाए जाने हैं बाय 2030। इसके लिए रशिया ने ऑफर किया है अपनी टेक्नोलॉजी और अपना टेक्निकल सपोर्ट, जैसे उन्हें पता चला कि बजट में ये अनाउंसमेंट की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया ने ही प्रपोजल दिया है, इसके पहले फ्रांस और US ने भी सिमिलर प्रपोजल इंडिया को दिया हुआ है कि SMR में वो हमारी सहायता करेंगे। और इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंडिया और रशिया क्लोज आ रहे हैं, जिसमें जॉइंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया और जॉइंटली अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाना हो गया। यानी कि इसमें बहुत सारे होस्ट ऑफ इश्यूज़ हैं जहां पर हो सकता है इंडिया और रशिया साथ आएँ और कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट प्रोड्यूस करें। वोलोदिन के आने के कारण ये भी हो सकता है कि शायद अब रशिया चाहता है कि धीरे धीरे यूक्रेन रशिया वॉर अब टोन डाउन हो और इसका कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन निकले, कोई क्रेडिबल सोल्यूशन निकले, ताकि दोनों देश के नेता साथ बैठकर
इस वार के अंत के बारे में सोचें, क्योंकि लगभग 3 साल से वार चल रहा है और कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लगातार हमले हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं रशिया में, जिसके कारण काफ़ी नुकसान से हुआ है। तो इस वार का अंत होना दोनों देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हो सकता है ये भी वोलोदिन के एजेंडा में हो, ताकि इसका भी अंत जल्द से जल्द हो और एक पीस और ट्रैंक्विलिटी यूरोपियन रीजन में आ सके। इसके तहत बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिस पर इंडिया और रशिया सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं, जिससे दोनों के रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं और मजबूत होते हैं। इसलिए वोलोदिन इंडिया आए हैं। ये तय था पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी कजान में गए थे ब्रिक्स समिट को अटेंड करने। ये तभी तय हो गया था कि रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आएंगे इन अर्ली मंथ्स। ये क्लियर नहीं था कि वो कब आएंगे, लेकिन वो आने वाले हैं। जब वो आएंगे तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स होंगे, बहुत सारे टॉक्स होंगे, बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे। तो उन सारी चीज़ों को एक कॉन्क्रीट स्टेटस देने के लिए और एक अच्छा ग्राउंड क्रिएट करने के लिए वोलोदिन भारत आए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार ट्रंप के आने से रशिया को भी दिक्कत नहीं है, पुतिन भी इतने इस बात को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि वो तो खुश हैं कि ट्रंप आए हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो रिजॉल्व करना चाहेंगे यूक्रेन रशिया वॉर। और ट्रंप के साथ पुतिन का एक इनफॉर्मल रिलेशन रहा है, तो ट्रंप के आने से ख़ास दिक्कत होगी नहीं पुतिन को। और इसके अलावा और भी ऐसे इशूज़ हैं जो रशिया और यूएस आपस में रिजॉल्व करना चाहेंगे। तो इस एंगल से भी देखें तो वोलोदिन की यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है, यानी कि एक अच्छा खासा ग्राउंड क्रिएट हो रहा है फॉर इंडिया रशिया बायलैटरल टॉक्स, जिसके रिजल्ट काफ़ी फ्रूटफुल होंगे, जिसमें हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल लेट यू नो थ्रू माई सेपरेट वीडियोज़। डू like, comment, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।